छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी अपने अपने जगह पर शांतिमय व्यवस्था बना करके बैठ जावें। आइए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए स्वागत सत्कार की ओर, अभिनंदन की ओर आप सबको हम ले चलें। और हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है कि आज आप और हम सब ऐतिहासिक और पावन धरा पर विश्व आदिवासी दिवस एवं सामाजिक समरसता का कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। और आज के इस अवसर पर आज के हमारे माई पहुना माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के अभिनंदन हेतु मैं बड़े ही आदर और सम्मान के संग निवेदन करूं। माननीय श्री मनोज सिंह मंडावी जी, उपाध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ को आप आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। चलिए जोरदार तालियों के संग आप सबकी ओर से अभिनंदन हो। इसी आदरणीय क्रम में मैं निवेदन करूं, आदरणीय श्याम धावड़े साहब, आयुक्त बस्तर संभाग, आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। आदरणीय क्रम में ही मैं निवेदन करूं, पी सुंदरराज साहब, आईजी बस्तर, आप भी आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। आदरणीय क्रम में निवेदन, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर जिला उत्तर बस्तर कांकेर, आपसे भी निवेदन आप भी आए और आज के हमारे माई पहुना माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को। इसी क्रम में श्री सलभ सिन्हा जी, पुलिस अधीक्षक कांकेर, आपसे भी निवेदन आप भी पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। तिरुमाल जीवन ठाकुर जी, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर, आपसे भी निवेदन आप आए और आज के हमारे माई पहुना माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। और चलिए कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय मनोज सिंह मंडावी जी, उपाध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़, आपके अभिनंदन हेतु मैं निवेदन करूं। सम्माननीय सुमित अग्रवाल जी, सीईओ जिला पंचायत कांकेर, आप आए और सम्माननीय मंडावी जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय शिशुपाल सोरी जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, और आपके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूं सम्माननीय एसपी वैद्य साहब, अपर कलेक्टर कांकेर, आप आए और आदरणीय सोरी जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। नहीं आएगा राजेश तिवारी। आइए निवेदन करें सम्माननीय पुनः एसपी वैद्य साहब, अपर कलेक्टर कांकेर से आप आए और माननीय हेमंत ध्रुव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर का भी पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन प्रेषित करेंगे। इसी आदरणीय क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय बीरेश ठाकुर जी, सदस्य बस्तर विकास प्राधिकरण, आपके अभिनंदन हेतु मैं निवेदन करूं सम्माननीय सुमित अग्रवाल जी, सीओ जिला पंचायत कांकेर, और साथ ही साथ मैं निवेदन करूं सम्माननीय सीओ साहब एवं अपर साहब वैद्य जी से, आप दोनों से निवेदन मंच पे मंचासीन समस्त अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट करके आत्मीय अभिनंदन आप सबकी ओर से हो। और आइए नीचे बैठे विभिन्न समाज प्रमुखों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के अभिनंदन हेतु नामों के वाचन हेतु मैं निवेदन करूं सम्माननीय राय जी। धन्यवाद कोराम जी। और चलिए माननीय मुख्यमंत्री के अभिनंदन के लिए हम बिल्कुल रोड से चलते हुए बहुत ही अनुशासित और शालीनता के साथ आएंगे आप और सम्मान करते चलेंगे। सर्वश्री दल्लूराम नरेटी जी, सत्या मंडावी जी, भूषण सिन्हा जी, देवेंद्र सोनी जी, कुंजलाल जैन जी, सत्यजीत यादव जी, तिचकांत सिन्हा जी, धीरज साहू जी, गिरवर सोरी जी। रोड से आएंगे, रोड से आप लोग ये सामने। ब्रिजलाल मंडावी जी, परमेश प्रयाग जी, श्यामलाल वाल्मीकि जी, फूलू कुमरा जी, विष्णु छाटा जी, विनय जुरू जी, सुरेश गढ़पाले जी, धन सिंह कुंजाम जी, कुबेर ठाकुर जी, विनोद साहू जी, शंकर सिन्हा जी, मोहित नायक जी, सुभाष सोनकर जी, रानू सेन जी, गोलू यादव जी, देवानंद कुरेटी जी, अशोक सोनी जी, संतोष सिंधे जी, रमा यादव जी, गीतेश मेश्राम जी, पवन देवांगन जी, नवीन पटेल जी, जितेंद्र शर्मा जी, बोधन लाटे जी, अंबिका सिन्हा जी, पवन साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष यानुसियाई, जितेंद्र साहू जी, तहसील अध्यक्ष मनीष टेम्पा योगी जी, तुषार ठाकुर जी, नमन जैन जी, दीपक गजेंद्र जी, राजेश नाग जी, इंदिरा आरदे जी, महेश उइके जी, गणेश सोनी जी,
अकरम कुरैशी जी, राघवेंद्र राजपूत जी, सौंप सिंह चांचला जी, धनीराम ध्रुव जी, आनंद तेता जी, राजू संघोरिया जी, रवि मंगतानी जी, महेंद्र नायक जी, अनूप खरे जी, दिनेश नरेटी जी, अमिता उइके जी, मुकेश पुड़ो जी, राम रतन नेतान जी, छगन यादव जी, देवेंद्र सोनी जी, आप सभी से निवेदन है बारी बारी से आते हुए आएंगे। हम दर्शक दीर्घा से चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। स्वागत स्वागत जैसे लगना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और माननीय सम्माननीय पुरुषोत्तम गजेंद्र जी, संतोष सिन्हा जी, महेंद्र नायक जी, कमलकांत तारम जी, पंकज वाधवानी जी, सुधांशु पांडे जी, रमशीला मंडावी जी, गीता सलाम जी, लखनऊ जुरे जी, मनोहर राठौर, हिरवेंद्र साहू, यादव राम साहू जी, टोकन सिन्हा जी, बाबूलाल कतलाम जी, बेला राम साहू जी, सुरुचि सिन्हा, लेखराम शैलेन सिन्हा, संजय यशवंत नायक, नम्मू नेताम, महेंद्र सिन्हा, राजेंद्र साहू, गोपी नायक, मनीष देवांगन, नंदू देवांगन, तुलेन साहू, बैदराज साहू, मायाराम सिन्हा, दिनेश सिन्हा, दिनेश्वरी दर्रो, दीनदयाल विश्वकर्मा, नंदलाल उइके जी, दुलार साहू जी, लेखराम साहू जी, जितेंद्र दुर्वा जी। और इसी आदरणीय क्रम में किशोर साहू जी, तान सिंह राठौर जी, किरण बुआर जी, किरण मंडावी जी, किरण ध्रुव, रुखुराम मंडावी जी, मन्नू नेताम जी, देव कुमार ध्रुव जी, अरुण सोरे जी, बागबली सोरे जी, गोविंद पटेल जी, फिरोज खान, आसिक नूरानी, मुकेश शर्मा जी, अल्ताफ रजा, पप्पू देवांगन, कैलाश कठोलिया, नारंतक सिन्हा, शशि सेन, प्रदीप शाह, दीपक यादव, डॉक्टर विजय तिवारी, अजित कुरेटी, जागेंद्र मंडावी जी, गैनलाल मरकाम जी, बाला जुरी जी, सरजू नरेटी जी, बलराम तेता जी, जीवधर कावड़े जी, माखन कावड़े जी, खेमलाल नागराज जी, राजेंद्र सलाम, भूषण ठाकुर जी, होमन ध्रुव जी, सदाराम सिन्हा जी, सुग्रीव सिन्हा जी, पुरुषोत्तम सिन्हा जी, जीवधर सिन्हा जी, गुड्डू वासु चंद्रवंशी, पुसव चंद्रवंशी, गोविंद मंडावी, नहरू निषाद, शिशुपाल, लालचंद गोटा, दारूराम कोड़ोपी जी, लोचन कांगे जी, लखन कांगे जी, सुखू कांगे जी, सुदामा कांगे जी, विनोद साहू जी, बलदाऊ कांगे जी, बुधराम गावड़े जी, उदय सलाम जी, दुर्गा प्रसाद कांगे जी, छवि कांगे जी, प्रेमलता सुखदेवो, ईश्वर सलाम, विक्रम सूरी, दीनदयाल सूरी जी, यामू नेताम जी, संपत जुरू जी, सुनाव जुरू जी, शिव कुर्राम जी, कमल कोमरा जी, घनश्याम जुरू जी, देवेंद्र पोया जी, संजय उइके, खम्मन मंडावी, बालकृष्ण सलाम, गोकुल गोटी, अवध गोटी। और चलिए दुर्गा कांगे जी, टिकेंद्र कांगे जी, रुकमणी ठाकुर, किशोर नेताम, और जंगो गायतार इंग्लिश मीडियम स्कूल के समस्त स्टाफ। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे श्री बिहारी कोराम जी। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अगले कड़ी में एक डीपीआर का विमोचन होनी है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और आज के सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों को मल्टी एक्टिविटी एवं आजीविका केंद्र हब बनाने के उद्देश्य से जिला कांकेर के 15 गोठानों का चयन कर डीपीआर तैयार किया गया है, जिसका विमोचन आज के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय अतिथियों से, इन 15 गोठानों के आजीविका गतिविधि जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन, सब्जी उत्पादन, मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि गतिविधियों का बड़े पैमाने एवं वृहद रूप से संचालन किया जाएगा। जैसे कि माननीय हमारे माई पहुना मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का ये मंशा रहा है कि इन गोठानों के माध्यम से जो इन गोठानों को संचालित कर रही हैं उन स्वयं सहायता समूह के बहनों का आर्थिक रूप से उत्थान हो, और इसी उद्देश्य को चरितार्थ कर यह जिला प्रशासन का अहम कदम है। और आइए आप सबको हम ले चलते हैं उद्बोधन की ओर, और आप सबके तालियों के बीच मैं बड़े ही आदर और सम्मान के संग निवेदन करूं, तिरुमाल जीवन ठाकुर जी सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जिला कांकेर आप आए और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। तिरुमाल ठाकुर जी। हेलो, बोलो भगवान बिरसा मुंडा की, बोलो भगवान बिरसा मुंडा की। आज बड़ा सौभाग्य है कांकेर जिले के विकासखंड चारामा में माननीय भगवान बिरसा मुंडा जी एवं विश्व आदिवासी दिवस सामाजिक समरसता सम्मेलन के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे
इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परम सम्माननीय मनोज मंडावी जी, उपाध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमारे कांकेर विधानसभा के विधायक परम सम्माननीय शिषपाल सोरी जी, संसदीय सचिव, विशिष्ट अतिथि की कड़ी में परम सम्माननीय हेमंत ध्रुव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत कांकेर, इसी कड़ी में परम सम्माननीय वीरेश ठाकुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्माननीय दीदी सुभद्रा सलाम जी और मंचासीन सभी अतिथिगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, प्रेस के सभी साथीगण और हमारे इस बिरसा मुंडा लोकार्पण कार्यक्रम के सभी समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं सभी छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज बड़ा सौभाग्य के दिन है कि आज प्रदेश के मुखिया के द्वारा आदिवासी के मसीहा क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा जी का लोकार्पण आप सबके सानिध्य में प्रदेश के मुखिया के कर कमलों से संपन्न हुआ। आज बड़ा इस क्षेत्र के लिए गर्व का दिन है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने पूरे देश के लिए एक क्रांतिकारी योद्धा के रूप में आप सब के लिए संघर्ष किया, जिसका मूर्ति का अनावरण हमारे प्रदेश के मुखिया के द्वारा किया गया। यह जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला, आज जिसका महान भगवान बिरसा मुंडा जी का प्रतिमा का अनावरण हुआ, उस समय सदैव आज भी भारी भगवान बिरसा मुंडा कहा करता था, अब हुआ दिवस, अब हुआ राज, अर्थात हमारे गांव में हमारा राज। इसको हमारे क्षेत्र में मावा नाटे मावा राज के नाम से कहा जाता है। यह एक प्रासंगिक विषय है। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना है कि जल जंगल जमीन के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को दी जावे। गांधी जी के स्वराज के सपनों का भारत संकल्पना को भले ही सही 25 साल बाद पेशा नियम के रूप में बनाकर आदिवासी क्षेत्रों को संसाधनों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन की लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम स्वराज का स्थापना में एक कदम आगे बढ़ाया है और पेशा नियम बनाकर उसमें कुछ कमियां हैं, उसे जरूर बदलाव की उम्मीद करते हैं। इस नियम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहने वाले लोग निर्णय ले पाएंगे। इससे पहले भी वन क्षेत्रों को लेकर सामुदायिक वन संसाधन गांव वालों को ग्राम सभा को देकर उन्हें वनोपज का मालिकाना हक देकर इस क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के लगभग 65 वनोपज का समर्थन मूल्य देकर बिचौलियों की पद्धति को पहले रोका, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो सके। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस क्षेत्र के आम जनता के हित में अनेक फैसला लेकर हम सबको सौगात दिया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से
आपने इस प्रदेश में हम सब ने लगातार पेशा कानून के नियम के लिए आप सबने संघर्ष किया, उसके लिए हम सबको एक नियम बना कर दिया। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग ताली बजाकर एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस क्षेत्र के कुछ जो हमारे आम जनता की मांग है उसे मैं आपके बीच कुछ रखना चाहूंगा, जिससे इस क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। माननीय महोदय जी, चारामा विकास खंड का सबसे बड़ा जलाशय मैना बांध है, जिसमें 30-40 गांव सिंचाई से लाभान्वित होते हैं, पर अल्प वर्षा के कारण बांध में भराव कम हो रहा है, जिसके लिए 2021-22 के बजट अनुमोदन में अनुमोदित है। कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मांग को इसी मंच में घोषणा करके स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। दूसरा है, माननीय महोदय जी, आपने भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति लोकार्पण किया है, उस स्थान पे हाई मास्क लाइट की घोषणा करने की कृपा करेंगे। चौथा है, गिरोला में सिसुरा रोड निर्माण की कार्य है। पांचवा है, चारवाटा में सीसी रोड निर्माण की कार्य है। इन्हीं सब मांगों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सुन रहे थे तिरुमाल जीवन ठाकुर जी, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर को। और आइए उद्बोधन की कड़ी में मैं बड़े आदर और सम्मान के संग निवेदन करूं आप सबके तालियों के बीच माननीय नरेंद्र यादव जी, सदस्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन को। माननीय यादव जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीर शहीद बिरसा मुंडा की। आज वीर शहीद बिरसा मुंडा की मूर्ति के अनावरण और विश्व आदिवासी दिवस और समरसता दिवस के पावन अवसर में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गौरव माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय मनोज मंडावी जी, हमारे कांकेर के लोकप्रिय विधायक और संसदीय सचिव आदरणीय शिशुपाल फोरी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई हेमंत ध्रुव जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सुभद्रा सलाम जी, और मंच में बैठे आदिवासी समाज के हमार आदरणीय मानक दरपट्टी जी, जीवन ठाकुर जी, रैन सिंह कांगेर जी, ठाकुर राम कश्यप जी, और सबो हमार नेता मन, और सामने बैठे हमार सब सियान मन, नौजवान साथी मन। बहुत खुशी के बात है कि आज हमारे चारमा के ये वीर नारायण सिंह स्टेडियम में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री है आप मन के बीच में उपस्थित हुए है। और आप मन ला ये जान के बहुत खुशी हुई कि एक साल के अंदर हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री तीसरा बार हमारे निवेदन में चारमा आए है। ये बहुत खुशी की बात है और ये हमारे मुख्यमंत्री के सहृदयता दर्शाते कि एक साल के अंदर आप मन जब जब बुलाए हो ये चारामा ब्लॉक में उपस्थित हो। इसे पहली बार युवक युवती और महिला सम्मेलन और राजीव गांधी युवा क्लब जो बने हैं उखर सम्मेलन हो रही, सोमे आ रही से उखर बाद जन चौपाल में हमारे गिद्धपहाड़ में आई, और तीसरा बार अभी हमारे वीर नारायण सिंह स्टेडियम में उपस्थित हो है। इखर लिए हम चारमा ब्लॉक के
ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देथन। साथी हो आप मल्ला मालूम होई कि जन चौपाल में जब हमर मुख्यमंत्री आए रही से तो अधिकतर किसान मन के शिकायत रही से कि पिछले जो खरीफ फसल के जो बीमा के राशि है वो कंपनी दे नहीं है, और हर जगह यही मांग उठत रही से कि हमार बीमा की जो राशि है ओला हमार किसान मन ला कंपनी दे बर तैयार नहीं है। ये बात ला गंभीरता से लेते हुए हमार मुख्यमंत्री जी हा अधिकारी मन ला निर्देश दिस, और ओखरे तहत आज वो कंपनी हा हमार कांकेर जिला के लगभग 48,000 किसान मन बर 1,122 करोड़ रुपया फसल बीमा के दे बर तैयार हो है। एखर लिए हम सब मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करथन कि उखर प्रयास से आज हमार किसान भाई मन ला उखर फसल बीमा के राशि मिला थे। एखर पहले आप मन देखत रहे हो भारतीय जनता पार्टी के जब 15 साल के राज रही से तो 15 साल में फसल बीमा के राशि बहुत कम समय में बहुत कम बार किसान मन ला मिली सोही। एखर साथ ही मैं आदरणीय मुख्यमंत्री ला एखर नाम से और बधाई दूं कि हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा के भानु प्रतापपुर ब्लॉक के डोंगर कट्टा के आदमी मन हमार जन चौपाल में मुख्यमंत्री जी कर आवेदन दे रही से पन दुखड़ा सुनाए रही से कि लगभग 20-25 साल से वो गांव के रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड गायब हो गए हैं। एखर कारण वो गांव में बहुत परेशानी हो थे। जन चौपाल में हमार मुख्यमंत्री हा अधिकारी मल्ला निर्देश दिस, और उखर निर्देश में तुरंत काम हुई से, और हमार डोंगर कट्टा के गांव ला ओखर जो 20-25 साल पुराना जो रिकॉर्ड रही से नहीं मिले रही से वो गांव ला मिल गए। एखर लिए भी हम पूरा क्षेत्र के ओर से ताली बजा के धन्यवाद देथन हमार आदरणीय मुख्यमंत्री ला। साथी हो आप मन जानत हो आज हम यहाँ सामाजिक समरसता सम्मेलन में उपस्थित हैं, और सामाजिक समरसता के जो उदाहरण है वो हमारे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक के जो काम करे के तरीका है, और वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री के जो काम करे के तरीका है वो सब्बो समाज मन बर आप जाना तो भानु प्रतापपुर विधानसभा के लगभग बहुत ज्यादा संख्या में आप उपस्थित हो। 411 गांव में ऐसे कोई गांव नहीं हुई, ऐसे कोई समाज नहीं हुई जे हमारे विधायक जिला सामाजिक भवन के मांग करी से, और वो समाज ला हमारे विधायक जी हा सामाजिक भवन नहीं दे हुई। 411 गांव में लगभग सब गांव में सामाजिक भवन हमारे विधायक जी बना थे, और सामाजिक समरसता कायम करे बर हर समाज ला लेके चले के हमारे विधायक जी कोशिश करे थे। और वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया आप जाना तो जब जन चौपाल के समय आए रही से तो 4 दिन और 3 रात पूरा कांकेर जिला में रही से। आप मन देखे हो एकर पहले जो भी मुख्यमंत्री रही से वो इतना लंबा समय कोई जिला में नहीं दे। और जाना तो कि जन चौपाल में भरे दोपहरी में नौतपा में हमारे मुख्यमंत्री जी हा आप मन के बीच आईस, आप मन के समस्या सुनिस, और आप मन के सब समस्या दूर करीस। और जो समाज जेखर जमीन तहसील स्तर पे है और कांकेर जिला में या जिला स्तर में जेखर जमीन है वो समाज मल्ला भवन दी से ये दर्शाते कि हमार मुखिया के सोच सब समाज भर कैसे है, ये ला हमला समझना है। एक साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब से हमार आदरणीय भूपेश बघेल जी हा मुख्यमंत्री बने हैं, हमार ला तभी से लगा थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया राज आई से। आप देखा तो गांव मन में गौठान बना थे, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बात हो थे, और नरवा गरवा गुरवा के बाड़ी वही कर सकते जे नरवा ला जानते, जे गरवा ला जानते, जे घुरवा ला जानते और जे बाड़ी ला जानते। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किसान के बेटा है, गांव के रवैया है, वो जानते कि छत्तीसगढ़ के विकास कैसे हो सकते। जब तक गांव के विकास किसान के विकास नहीं हुई, छत्तीसगढ़ के विकास नहीं हो सके। एकरे कारण आप मन के किसान मन के वाला धान के फिकर है, किसान मन के गांव के गरवा के फिकर है, नरवा के फिकर है, बाड़ी के फिकर है। एकर कारण आप हम सबला ज्यादा चिंता करे के जरूरत नहीं है। हमला एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जे पूरा गांव गरीब और किसान मन ला लेके पूरा योजना बना थे। एकर लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देथन। साथी हो, एक जो बहुत अच्छा काम हमार जो सरकार करी से, राजीव गांधी जो युवा मितान क्लब बनाई से,
वो राजीव गांधी युवा मैदान क्लब इतना अच्छा काम करे थे जेकर हम कल्पना नहीं कर सकन। अभी हम हमारे विधायक जी के साथ बहुत सारा गांव में बुलाए रही से, कई गांव में वृक्षारोपण करे थे, कई गांव में वहाँ जो कोविड के टीकाकरण करे थे उनमें मदद करे थे। तो हमारे जो युवा साथी है ओला हमारे मुख्यमंत्री जी हा रचनात्मक काम में लगई से और वो युवा मन गांव के विकास पर बहुत अच्छा काम करे थे। तो राजीव युवा मितान क्लब के गठन पर भी हम आदरणीय मुख्यमंत्री के आभार व्यक्त करथन। साथ ही आप मन जानत हो कि पहले 15 साल में रमन सिंह के कोई भर्ती नहीं होत रही से। अभी हमारे बस्तर के साथी मन बर अलग कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बनाए है और ओखर माध्यम से बस्तर के ही युवा मन के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में भर्ती हो थे। और भर्ती भी ऐसे कि जेमे मेरिट के आधार पे हो थे, जेमे गरीब के लड़का भी जो मेरिट में है जेकर परसेंटेज अच्छा है वो नौकरी लगत है। एमे कोई प्रकार के इंटरव्यू या दूसरा सिस्टम नहीं रखे है ताकि भ्रष्टाचार मत हो। चूंकि टाइम बहुत हो गए है, वक्ता बहुत सारा है, तो मैं अपन बात ला यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सेवा जोहार। अभी हम सुनत रहे हवन श्रद्धेय आदरणीय बड़े भैया नरेंद्र यादव जी, सदस्य गौ सेवा आयोग छत्तीसगढ़ शासन ला। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री के ओकर अगुवाई में हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश जो हवे विकास के नित नयाम आयाम गढ़ा जावत हवे और आज ये छत्तीसगढ़ जो हवे एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित होए हवे और ये राज्य के अनुकरण भारत के विभिन्न राज्य करत हवे। कर ले एक बार जोरदार ताली हो जाए छत्तीसगढ़ शासन के सम्मान में। और आवो आप सब के ताली के बीच ये मंच में हम आमंत्रण भेजबो माननीय श्री शिशुपाल सोरी जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन को। आदरणीय सोरी जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज कांकेर जिले के चारामा जो नगर पंचायत है एमे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है आए हैं हम सबके बीच में और मुख्य अतिथि के रूप में भाई मनोज मंडावी जी है आप मन ला आमंत्रित करे रही से। और बड़ी कृपा होते कि ये चारामा में होकर प्रेम अतका है कि जब भी मनोज भाई ओला बुलाते वो आते। ऐसे हमार बीच में हमार छत्तीसगढ़ के दुलरवा मुख्यमंत्री आज मुख्य अतिथि के आसंदी पे विराजमान है। और ये जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करे थे हमारे भाई मनोज मंडावी जी जो ये क्षेत्र के विधायक है, उपाध्यक्ष है विधानसभा के, और हमार हेमंत ध्रुव जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, हमार नरेंद्र यादव जी जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, नितिन पोटाई जी जो जनजाति आयोग के सदस्य है, बीरेश ठाकुर जी, नरेश ठाकुर जी जो पर्यटन विकास मंडल के सदस्य है, और विजय मंडावी जी, विजय ठाकुर जी, गजन जी हमारे उपाध्यक्ष, हेमनारायण गजबल्ला जी, और बहुत सारे हमारे संगवारी आए हैं। सभी जन के नाम लेऊं तो बहुत टाइम लगी। सीएम साहब ने जल्दी बोल के जाना भी है, ओकर कार्यक्रम रायपुर में है। पर ये जो आज के दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन है। ये जो विश्व आदिवासी दिवस है हालांकि 9 तारीख के होते, पर एक ही दिन बहुत सारे कार्यक्रम हर जगह, हर घर, हर मोहल्ला में होते, हर गांव में होते, हर शहर में होते। पर ये ला थोड़ा विस्तार दे के कोशिश हमारे आदिवासी समाज करत है और अलग अलग जगह में जाके हमार जतका भी हमार नेता है वो कार्यक्रम में आ सके। तो वही कड़ी में आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं। और एक सामाजिक समरसता दिवस भी आज बहुत सारे विकास कार्य के सौगात क्षेत्र ला मिले है। ओकर पर मैं हमार भाई मंडावी जिला और क्षेत्र के सभी संगवारी मन ला बधाई देता हूँ कि वो मन ला बड़ा भारी विकास कार्य के सौगात मिले। अभी मांग भी हुई बहुत सारे बात, क्योंकि हमारे देवैया आए हैं और बहुत सारे मांग ला पूरा भी करी। पर ये जो विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासी गौरव दिवस है, जे दिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देश ला
ये ओकर संज्ञान में लाए है, संज्ञान में नहीं लाए है बल्कि लिखित में ले है कि वहाँ रवैया आदिवासी मन के जितना भी राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक सभी तरह के जो ओकर अधिकार है ओला संरक्षित रखें। काबर की आदिम संस्कृति ही विश्व संस्कृति के जननी है और जितना भी संस्कृति बाद में बने हैं यही आदिम संस्कृति से थोड़ा सा वो में सुधार करके अलग अलग संस्कृति के जन्म पूरा दुनिया में होए। तो जो समरसता की बात है आदिम संस्कृति से ही शुरू होके आदिम संस्कृति में ही समाहित होते। काबर की हमार आदिम संस्कृति में जाति पाति और कहीं कोई ऐसे ऊंच नीच के भाव नहीं है। वही बात ला अभी कहे बर बड़े बड़े महापुरुष मनाए हैं, जबकि हमार आदिम संस्कृति में ये बात के उल्लेख है कि हम अपन परंपरा में अपन संस्कृति में जीवैया प्रकृति के साथ चलने वाला, प्रकृति के साथ जो सहभागिता है, सह अस्तित्व के भावना है, दुनिया में ऐसे कोई समाज नहीं है। वही पाए के संयुक्त राष्ट्र संघ कहा थे कि जब तक आदिवासी हैं तब तक जंगल है, जब तक जंगल है जब तक दुनिया है। तो एक तरह से दुनिया के रखवाला भी आदिवासी समाज है। ये अवसर में मैं सब जन जितना भी आए हैं हमारे आदिवासी समाज के और सबो समाज के जेमन भाईचारा के अनुपम उदाहरण है चारामा और पूरे हमार बस्तर में, वो सबे भाई बहनी मल्ला मैं बधाई देता हूँ कि ओकर परिवार सुख शांति और समृद्धि होकर घर में आए। लोग लड़का मन खूब पढ़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। हमारे मुख्यमंत्री जी हर ब्लॉक में और हर जगह होकर विस्तार करे थे और हमारे लड़का मन कलेक्टर बने, एसपी बने और बड़े बड़े अधिकारी बने। यही भावना के साथ अपन बात ला विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, बुढ़ा देव की। जो देख कला को नया रूप, जो दे संस्कृति को स्वरूप, जो देख कला को नया रूप, जो दे संस्कृति को स्वरूप, जो मित्रता करे गौरैया से, जो ढूंढे रास्ता जंगल के भूल भुलैया से, जिनके स्वर में है मिठास, जो मिलकर आए आगे बढ़ने का रखे विश्वास, जो वन और मन का है वासी, वो है छत्तीस भारत के मूल निवासी, जो करे सभी का मान, आदिवासियों की यही पहचान, आदिवासियों की यही पहचान। बहुत बहुत सेवा जोहार आदरणीय सूरी साहब जी। और आइए जिनके अथक प्रयास से आज आप और हम सबको पूरे 40 करोड़ 5 लाख का सौगात हमें मिला है, ऐसे प्रयासरत और हम सबके लाडले इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय मनोज सिंह मंडावी जी, उपाध्यक्ष विधानसभा छत्तीसगढ़ शासन को आप सबके जोरदार तालियों के बीच मंच पर सादर आमंत्रण। आदरणीय मंडावी जी। आज बहुत ही खुशनुमा दिन है और आज के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। आदिवासी विश्व दिवस मनाथन हालांकि 9 तारीख रही से, पर हमन आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके निवेदन कर रहे हैं कि आज आदिवासी विश्व दिवस मनाबो ऐसे के और वही अवसर में ये सोचें कि सामाजिक समरसता ला बढ़ाए बा लोगन ला बुलाया जाए, सम्मेलन करे जाए। तो आज के समारोह में, आज के सम्मेलन में हमर ये प्रदेश के मुखिया, हम सब के नेता आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, हमर आज के अतिथि हमर बड़े भाई कांकेर विधानसभा के विधायक श्री शिषपाल सोरी जी, हमर समाज के नेता मन, चाहे वो सर्व आदिवासी समाज के नेता हमर श्री जीवन ठाकुर जी, हमर जिला पंचायत अध्यक्ष हमर भाषा हेमंत ध्रुव जी, हमर लोकसभा के हमर छाया सांसद श्री ब्रेश ठाकुर जी, नरेश ठाकुर जी, हमर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभद्रा सलाम जी और क्षमा चाहत मंच में जतिक उपस्थित हमर
सबो अतिथि साथी मन, अन्य समाज के नेता मन और पूरा कलेक्टर लेके एसपी, कमिश्नर, हमार आईजी साहब और सबो कर कर्मचारी साथी मन, ये अवसर में उपस्थित हमार आदिवासी समाज के भाई मन, बहनी मन, नौजवान साथी मन, सियान मन और हमार अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के समाज के सबो सियान मन, नेता मन, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ साथी मन, चूंकि समय है, समय ला देखत हुए भाषण देना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला वापस जाना है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ साथी मन कि ऐसे कौन व्यक्ति हो सकते। ये 9 तारीख के आदिवासी विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित करे गए हैं और हमन 13 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाथन और ओकर से बड़े सुबह से बरसात होते, कोई हमर जैसे होतीस। मैं तो हमेशा ये कहे कि कोशिश करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमर टाइप के असाध होती थी, एक जगह के जाथन यार पानी गिरा थे, कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे कह के हम नहीं आते। पर साथी मन, माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद दो, ताली बजा के स्वागत करो। मुख्यमंत्री बा भी और आप मन भी पानी गिरा थे और आप मन आए हो, एक बा भी आप सब मन ताली बजा के स्वागत करो। ऐसे आप मन से निवेदन करे चाहता हूँ। आप मन ला आदरणीय मुख्यमंत्री जी जे हिसाब से छत्तीसगढ़ माटी के सेवा करे के कोशिश करत है, जे हिसाब से छत्तीसगढ़ माटी के जन के सेवा करे के कोशिश करत है, ये ला हम मन सोच के ऐसे लगते। हमन एक बात हमार आदिवासी समाज के साथी मन बार बार ये कहे के कोशिश करें कि हमार पेशा कानून, पर हमार भाई, हम सब के नेता जे हिसाब से पेशा कानून ला नियम बनाइस और पारित करिस और लागू कराए है, ये सब के कारण आप सबसे निवेदन करता हूँ, फिर से हमारे नेता के स्वागत करो, सत्कार करो, ताली बजाओ। ऐसे आप मन ला कहा था। कहीं ना कहीं हो सकते कहीं बात के रहेगी सोई, तो हम बाद में ओला बात करबो आप सबके माध्यम से, और ओला भी हमन सुधारे के कोशिश करबो। वही साथ में मैं पिछड़े वर्ग के साथी मन ला, अनुसूचित जाति के साथी मन से निवेदन करे चाहता हूँ, पेशा कानून से कोई विपत्ति आने वाला नहीं है, बल्कि आप सबके मान सम्मान साथ जतिक भी जो अधिकार हमला दे गए हैं, ये कोई आदिवासी मन के नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्ग में भी है, अनुसूचित जाति में भी है, बामन वर्ग का भी है और ठाकुर समाज में भी है। कारण ये है साथी मन कि जब भी कोई भी काम हुई तो ग्राम सभा बैठी, और जैसे अभी ग्राम सभा बैठते और ग्राम सभा में बैठ के आप सब ला निर्णय करे पड़ी, और वहाँ कोई जाति पाति के कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये सोच के निर्णय करे पड़ी कि गांव के हित में कौन सा नीति है, हम सब के हित में कौन सा नीति है। ऐसे वो में नीति है, कोई डराए के या बिरजे के बात नहीं है कि हमला कोई हानि हुई, ऐसे आप मतलब कहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्यादा कुछ भाषण नहीं दे, कम भाषण मुला देला नहीं आए, लंबा चौड़ा भाषण जब देता हूँ तो बहुत सोच के देता हूँ ऐसे। पर कुछ मांग है जे हिसाब से आज हम आदिवासी साथी मन आए हैं, और वो में कुछ मांग बाकी है। पहली मांग कि हमन ये दुधावा जो जलाशय है, ओकर पानी नदिया के ऊपर, चाहे कांकेर विधानसभा हो, चाहे वो भानु प्रतापपुर विधानसभा के साथी हैं वो क्षेत्र में, केनाल के द्वारा आप मन जे हिसाब से सिंचाई ला बढ़ोतरी करा था, वो हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ केनाल नाली की स्वीकृति करो। हालांकि मैं कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करे हूँ कि जल्दी जो स्वीकृति आप मन 80 लाख के दे हो सर्वे बा, वो सर्वे जल्दी करवा के ये स्वीकृति प्रदान करो, ऐसे मैं कहा था। दूसरा कहा था, यही महानदी के एक पुलिया है,
फिर से मैं कहा था 3-4 बार एला मैं बोले हूँ, आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन है, भोई गांव से टहका पार जो महानदी है वो में पुल निर्माण करो, ऐसे मैं आप मन से निवेदन करता हूँ। दूसरी बात, ये आदिवासी समाज के लोगन मन आए हैं, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगन मन आए हैं, अनुसूचित क्षेत्र के जनता आए हैं, और सबसे बड़े हमर मांग यहाँ देखा जाए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हालांकि आप मन पूरा सरगुजा बस्तर में ये घोषणा करे हो कि सबो जो देवगुड़ी है ओला बनाया जाए। बहुत से देवगुड़ी मोर रुके हैं, आप मतलब लिस्ट दे हो, देवगुड़ी ला स्वीकृत कर दे हो। उसने आदिवासी क्षेत्र है, खासकर दुर्गु कुंदल, भान प्रतापपुर और पूरा क्षेत्र भाई, तो हमार गोटुल के है, गोटुल के मांग है ओला पूरा कर दे हो। सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन मैंने सामाजिक भवन, छोटे छोटे भवन, वैसे भी आप मन जगह जगह रुक के हमार समाज के लोगन मल्ला आप मन 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दे हो, पर यह छोटे छोटे 5 लाख, 10 लाख की मांग है। कब? अभी और थोड़ा बातचीत से भैया ओला दे दो 4 करोड़। हम तो मुक्त कण से प्रशंसा करते हैं भैया, आप मन के प्रशंसा बोले कबो तो आप मतलब जाला नहीं दें, 2-3 घंटा भाषण दूंगा ऐसे टाइप के है, पर चूंकि समय है, पानी गिरा थे, हम गल चाहते ना आप भी सुरक्षित जाओ। हम तो पहली कहें पानी के समय में हमारे टाइप के शिषपाल भैया मोर टाइप को है, तो शिषपाल भैया कांके रायपुर में रहती, मैं दंतेवाड़ा में रहते, ऐसे प्रोग्राम बनाथन दोनों दिन। पर आप मतलब मुक्त कंठ से प्रशंसा करथन कि हमारे समाज की इच्छा ओकर आवेदन ला आप मन माने हो, फिर से आ हो कर बा आप ला धन्यवाद देता हूँ। और लाइट के एक लाइट हमारे भाई मन कहा थे कि भगवान बिरसा मुंडा जी के जो अनावरण करे हो वहाँ एक ठीक का माइक कथे लाइट कथे हाई मार्क्स वाला, और उसने 5-6 ठीक वो कर सुधा है बोला आप मन कर दे हो, ऐसे कहा था। सोलर स्टील के, सोलर लाइट के है, टीना सेट के है, रंग मंच निर्माण है, टेंट सामग्री है। खनन प्रभावित क्षेत्र में हमन ये चाहतन कि हमार हुल्की और का कहते हैं ते लड़का मन के पढ़े लिखे बा पुस्तक काफ़ी आप मन दे, वैसे कहा था। सीसी रोड है, 3-4 ठीक है भैया, 300 किलोमीटर के लास्ट में देखो, ये बहुत अति आवश्यक है। ये आप मतलब कहा था 300 4-5 ठीक है। हालांकि मोर भाई मन कहा तो कि आज हमारे भाई भाषण नहीं दे पाते, पर मैं कम बोले में भाषण नहीं दे पाऊँ। काबक मोर दिल से जब बात करता हूँ तो बहुत भाषण देता हूँ, और हमेशा मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ बड़े भैया, आप ला डरना नहीं है। तोर सरकार फिर से आते जे हिसाब से किसान के आते कि नहीं आए, ताली बजाओ सब जिन, चलो चिंता करे के बात नहीं है। केवल आप मन जे हिसाब से अभी मोर भाई कहा त्रिस, नरेंद्र कहा त्रिस, जो बीमा के राशि पूरा तो नहीं मिले है, आधा मिले है, पर वो पूरा करवा दो हो। काबक किसान मन बहुत जरूरी है कहा थे, ओला पूरा करवा दो हो। हालांकि खाता में डला थे, उसने किसान मन के जे हिसाब से कर्ज माफ करे, जे हिसाब से 2500 क्विंटल धान के खरीदी करत हो, जे हिसाब से हमार बिजली हाफ करे हो, और जगह जगह हर समाज ला सामाजिक भवन के पैसा देता हो, इनमें कोई शक की बात नहीं है भैया। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जन हमला नहीं मिल सके। ज्यादा मैं भाषण नहीं देता हूँ, पर में कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे चीज है, वो लोग घोषणा कर दो हो, ऐसे आप मन ला निवेदन करता हूँ, ऐसे आप मन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और जे कॉलेज में आप मन उतरे हो, वो कॉलेज ला कुछ मांग है, अंग्रेजी के, अर्थशास्त्र के, इतिहास के, भूगोल के, समाज शास्त्र के, रसायन शास्त्र के, गणित के, जंतु विज्ञान के, एमए के स्कूल ये क्लास खोले के मांग करे हैं, ओकुर घर मांग करत हूँ।
आप मन पूरा कर दे हो ऐसे कहा था, बल्कि आप मन बढ़िया भाषण दे, फिर से आशीष दे, हमन निरंतर प्रगतिकरण हमर बा भी खुश हो, आप मन भी खुश, आप बा भी खुश हो, ऐसे जनता आप मन निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सेवा जोहार। हम अभी सुनत रहे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और आदरणीय माननीय मनोज सिंह मंडावी जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ को। और आइए, जिन्हें आप सब सुनने को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम सब के सुख दुख के साथी, गांव गरीब और किसान मन के साथी, छत्तीसगढ़ माटी के दुलौरा बेटा, पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को मैं बड़े ही आदर और सम्मान के संग आशीष उद्बोधन हेतु माइक्रोफोन पर सादर आमंत्रण। एक बार जोरदार पुनः ताली हो जाए, आप सबके ताली बजती रहनी चाहिए। विश्व आदिवासी दिवस एवं सामाजिक समरसता सम्मेलन कार्यक्रम, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के अनावरण, विकास कार्य के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हम विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मनोज मंडावी जी, संसदीय सचिव भाई शिशुपाल सोरी जी, भाई हेमंत ध्रुव जी, नितिन पुटेल जी, नरेश ठाकुर जी, नरेंद्र यादव जी, जीवन ठाकुर जी, मानक दरपट्टी जी, गौतम कुंजाम जी, भाई बीरेश ठाकुर जी, हेम नारायण गजबल्ला जी, अरुण कुमार मरकाम जी, सुभद्रा सलाम जी, प्यारे लाल देवांगन जी, ठाकुर राम कश्यप जी, मंच में उपस्थित सब साथी मन, उपस्थित सब हमार जनप्रतिनिधि मन, सब हमार पार्टी के कार्यकर्ता मन भी, पदाधिकारी मन बड़ी संख्या में आए हैं। साथ ही बरसते पानी में भी लगातार एक सप्ताह से पानी गिरा थे, खेती किसानी काम भी चला थे, तेकर बावजूद भी आप हजारों की संख्या में इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। तेकर बर आप सब ला हृदय से प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ के सब जला नमस्कार करत हूँ। उपस्थित सब सियान मन, दीदी बहनी मन, नौजवान संगवारी मन, अधिकारी मन और पत्रकार संगवारी मन, विश्व आदिवासी दिवस तो 9 तारीख के रही से, लेकिन 9 तारीख हमारे देश में भी बहुत महत्वपूर्ण, दो कारण से हम याद करथन। पहली विश्व आदिवासी दिवस पर और दूसरा 9 अगस्त के ही अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा महात्मा गांधी दे रही से, करो या मरो, डू और डाई के नारा गांधी जी देश अवकर कारण से अगस्त क्रांति के रूप में एल स्मरण किए जाते। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ पूरा देश और दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाते। प्रदेश में भी बहुत अगन कार्यक्रम आयोजन होते और 9 तारीख के रायपुर में, बिलासपुर में कार्यक्रम रही से, 10 तारीख के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि है, कर्मभूमि है झारखंड, वहाँ जनजाति महोत्सव का आयोजन हुई। ते में मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी मोला आमंत्रित करे रही से, वहाँ जाएगा अवसर मिले भगवान बिरसा मुंडा ला वहाँ नमन करें। आज भी ओला नमन करे के सो अवसर आप प्रदान करे। आयोजक साथी मल्ला और मनोज भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रकार के आयोजन करके भगवान बिरसा मुंडा के दर्शन करे का अवसर प्रदान करें। जब आजादी के बात होते, आदिवासी समाज के बात होते, तो आजादी के लड़ाई में हमारा आदिवासी समाज के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। कांकेर जिला में भी जहां राजा गैन सिंह के शहादत ला हमन याद करथन, जहां इंद्रू केवट ला याद करथन, वहीं पिछले समय जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आ रहे हैं तो औ जन फ्रीडम फाइटर है
पातर हलवा और ओकर मन के संगवारी जी से तेकर मन के उल्लेख हमर कांकेर जिला में। कांकेर जिला में संविधान निर्माण में भी योगदान आदरणीय कोटई जी के आज ओकरो मूर्ति में माल्यार्पण करके वो नमन करें। झारखंड में जैसे बिरसा मुंडा ला स्मरण किए जाते, हमारे छत्तीसगढ़ में गैन सिंह, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर कते कैसे आदिवासी नेता है जे मन आजादी पर लड़ाई लड़ीस, अंग्रेज मन के सामने झुकिस नहीं। शौर्य साहस के प्रतीक ये हमारा आदिवासी महान नेता मल्ल हमन ये मंच के माध्यम से नमन करथन, प्रणाम करथन। कावर के उकर मन के लड़ाई के कारण से आज हम सब आजादी के 75वीं वर्षगांठ मनाथन, अमृत महोत्सव मनाथन। वो पुरखा मन के देन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन लड़ाई लड़ेगी 1947 में देश आजाद हुई। ये अगस्त क्रांति वाला टैंक मुंबई में आज के दिन सब वहां इकट्ठा होना रही से प्रथम पंक्ति के जतका नेता है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तमाम सब नेता मल्ला हमारे छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, छेदीलाल बैरिस्टर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तमाम सब नेता मतलब गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गई। वो अगस्त क्रांति पूरा अंग्रेज मन के सत्ता के चूल हिला दे रही। वो महान सपूत जेमन अपन केवल पसीना नहीं बहाए, पूरा जवानी देश के आजादी पर कुर्बान करीस, जेमन लाठी खईस, गोली खईस, शहादत दीस। ओकर कारण से हमन आज आजाद देश के 75वीं वर्षगांठ मनाथन। पुनः उमल नमन करते हुए यह आजादी बहुत त्याग और बलिदान से मिले है और वो पाए के हम सब के जिम्मेदारी है कि देश के आजादी बने रहे, भारत माता के पैर में कहूँ बेड़ी, गुलामी की बेड़ी न जकड़े जाए। तेकर बर वर्तमान पीढ़ी ले सचेत रहे लगी, ओकर बर लड़ाई लड़े लगी, ओकर बर संघर्ष करे लगी और जैन पुरखा मन योगदान दे है आने वाला पीढ़ी भी हमन बताए का आवश्यकता है। आज हमन पद यात्रा करथन, हमार तिरंगा कार्यक्रम करथन, वो सब आयोजन यही पाए के वर्तमान जन पीढ़ी है, आने वाला जन पीढ़ी है तेल बताए के काम। साथ में संविधान के तहत हमन जन अधिकार प्रदत्त होइस, जेमे हमन बोले के, शिक्षा प्राप्त करे के, अपन भावना व्यक्त करे के, रोजगार प्राप्त करे के, तमाम प्रकार के हमन अधिकार मिले हैं और ओकरे तहत हम सब संचालित होथन। आज आवश्यकता है उस संविधान के रक्षा करे के। संविधान से ही हमें ताकत मिले, शक्ति मिले, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो, चाहे महिला वर्ग के हो। अंग्रेज मन के समय में महिला मल्ला संपत्ति रखे का अधिकार नहीं से, यही संविधान है जिन महिला मल्ला संपत्ति रखे का अधिकार दे। यही संविधान है जिन अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के लाभ मिले। यही संविधान है जिन पिछड़ा वर्ग अधिकार मिले। देश के आजादी में बहुत लंबा प्रक्रिया निकले है। देश के निर्माण में एक एक श्रमिक के, एक एक किसान के, एक एक इंजीनियर, डॉक्टर के, समाज सेवी संगठन मन के योगदान रहे। देश में जो सुई नहीं बनत रही से आज जतका प्रगति करे हन वो पीढ़ी मन के योगदान रहे, ओकर मन के मेहनत के कारण से आज कांकेर के गांव गांव सड़क बना थे, स्कूल बने, बिजली पहुंचे, ये सब पुरखा मन के योगदान। आज भाई मन पैसा कानून के बात करत रही से
कई जन मना मोल बहस बार आमंत्रित करते कि आए बहस कर ले, 15 साल ले उमला मौका मिले, लेकिन नियम नहीं बना सकिस। हमार 3.5 साल के सरकार जब 1 साल चुनाव निकले, 2 साल कोरोना में बीते है, तेकर बावजूद भी पेशा कानून के नियम बना के आज 8 अगस्त के बोला गजट में नोटिफाई कर दे। बहुत जन साथी मतलब बड़ा चिंता रही से, आदिवासी मन के कहना रही से पेशा नियम लागू हो तो गैर आदिवासी मन में डर रही से पता नहीं पेशा कानून लगी का हो जाए। मैं कहीं डराए की जरूरत नहीं है, काबर की ये में ग्राम सभा ही ताकत दे गए है। ग्राम सभा में समिति बनी और उस समिति में जेकर जेकर जतका जनसंख्या तेकर हिसाब से ओकर मन के उस समिति मन में व्यक्ति रही। जब गांव में रही के हमन एक साथ रही थन, चाहे आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, सब मिलके गांव में रही थन, रोजगार प्राप्त करत हन, खेती किसानी करत हन, महुआ बिना थे, 4 चिरंजी बिना थे, सब संग्रहण करत हन, सब पैसा पात। वही प्रकार से यू जिन नियम है तेकर तहत आदिवासी मन भी, महिला मन भी, गैर आदिवासी भी सब स्थान मिले हैं और सब मिलके गांव का विकास करना है और सबके उन्नति की बात होना है, तो सब मिलजुल के करना है। एमे कोनो ला घबराए की जरूरत नहीं है, डराए की जरूरत नहीं है। कुछ साथी मन के चिंता रही से ये कानून ये जो नियम बने हैं इलाऊ ताकतवर बनाना है, अभी भी कुछ बात हो रही से बनाए में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी जिन बने तक उपयोग तो पहले कर लाओ। और ओकर बर अभी हमन अभी 9 तारीख के विश्व आदिवासी दिवस के दिन बहुत अकन जन जागरण अभियान पर का काम करना है, वो ग्राम सभा में का अधिकार रही, का कर्तव्य है, राज्यों से कैसे ढंग से मिली, ओकर खर्चा कैसे ढंग से होना है, वो सब के जानकारी, ओकर नियम के जानकारी पर जन जागरण अभियान चलाना है। जन गांव में जाके बैठक करके सब लोग बताया जाए कि में लाभ का है, का काम करना है, कैसे ढंग से हमल अधिकार है, एक जानकारी दे बर गांव बैठक करे लगी, ओकर बर अभियान चलाना है। तो 9 तारीख के ओकर बर जे ओकर कैलेंडर है तेकर विवेचन करें कौन तारीख के का काम करना है, कब बैठक हो ही, ओकर सब हमन रूपरेखा तैयार करें ताकि सब जन जाना और ओकर तहत हम अपन गांव के उन्नति और विकास के दिशा में हम आगे बढ़ा। ये हमार पेशा कानून तो 1996 बन गए, नियम बनाए के काम अभी हम वही से 15 साल ले भाजपा सरकार मेरी नियम नहीं बना सकी, हमन बनाए, हमन आदिवासी मन के जमीन वापस कराए काम करे। हमार सरकार है 13 फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत व्यक्तिगत दावा के पहली बार मिले, देश में वो कोनो राज्य में नहीं मिले जत का कन वितरण छत्तीसगढ़ में हो है। और ये जंगल के लघु उपज है, ओकर जन संसाधन है, ओकर उपभोग के अधिकार और ओकर अधिकार के साथ साथ कैसे काम करना है, ओकर बारे में आज वैल्यू एडिशन के समय आए हैं। लगातार कोदो कुट की रागी हमारे कांकेर में सबसे ज्यादा उत्पादन होते, अब दंतेवाड़ा में भी उत्पादन हो लले, राजनांदगांव भी दूसरा नंबर में, कोदो कुट की कोनो खरीदत नहीं रही से। हमार सरकार है कि जन समर्थन मूल्य घोषित करीस। हमार तो कोशिश ही है, चाहे वो धान बेचे, चाहे वो कोदो बेचे, चाहे कुटकी बेचे, चाहे लघु उपज बेचे, पैसा वो मतलब पूरा होकर मेहनत के पैसा पूरा मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य घोषित करें 7 से बढ़ा के 65 प्रकार के, ओकर से लाभ अर्जित करा थे। आज आप मन देख लो कांकेर जिला में 2018 पहली जब हमारी सरकार बनी 17 दिसंबर 2018 के, ओकर पहली जिला में कतका कन ट्रैक्टर रही से, कतका मोटरसाइकिल और कतका कन कार रही से, और आज कांकेर जिले में कतका ट्रैक्टर मोटरसाइकिल और कार है, गिनती करके देख लो। परिवर्तन आए कि नहीं आए? तो आज गांव में ट्रैक्टर हो गए, मोटरसाइकिल घर घर में मोटरसाइकिल हो। ये पाए कि हमारी सरकार आप मन के आय में वृद्धि करे, तो अधिकार संपन्न बनाए, साथ साथ आय में वृद्धि कैसे हो, चाहे वो लघु उपज बेचे, चाहे फसल ले बेचे, चाहे वो गोबर काबर ना बेचे,
गोबर से भी पैसा कमाना है, अब तो गौमूत्र की कीमत भी तय कर दें। आज कलेक्टर साहब अभी 15 गांव के क्लस्टर बना के कौन कौन गौठान में का निर्माण हुई, वहाँ कैसे कैसे उत्पादन हुई, वो सब के ट्रेनिंग और वो कर पुस्तक के विमोचन। वही प्रकार के हम अल्लाह हर गांव में कुछ न कुछ विशेष काम होते, वो सब काम अल्लाह जत का भी, चाहे वन उपज के हो चाहे गौठान के द्वारा निर्मित हो, वो सब काम ला हमारा मिलजुल के करना है ताकि आर्थिक रूप से हम संपन्न हो सका, हमार महिला मन आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सका है। ये हमारे मन के प्रयास तभी तो एक मतलब उकर साथ साथ स्वास्थ्य की दिशा में हाट बाजार क्लिनिक योजना, PSC CSL मजबूत करे काम। कांकेर में मेडिकल कॉलेज, एक पहली कब सोचे रहे मेडिकल कॉलेज भी खुली, लेकिन कांकेर मेडिकल कॉलेज खुली। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो थे, शिक्षक क्षेत्र में जहाँ स्कूल मन के उन्नयन करे काम करा था स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शहर में होत रही से, लेकिन गांव के लड़का मतलब पढ़े के मौका नहीं मिलत रही से, गरीब मल्ला नहीं मिलत रही से, मध्यम श्रेणी के जिन परिवार है ओकर मन के साल भर के पूरा कमाई लड़का मन के पढ़े में सिरा जात रही से। आज निःशुल्क पढ़ाई होत है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में अतका डिमांड है कि अभी करीब 279 स्कूल हम स्वीकृत कर दें। कहाँ 51-52 स्कूल से शुरुआत कर रहे हैं, 2 साल के भीतर में वो 279 पहुंच गए। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सरकार भी काम करे तो समाज भी सामने आता। तो एक से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये 3 चीज लेके हमारी सरकार काम कर रहे थे। और चौथा चीज है हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा आचार विचार, ये तो हमारी पहचान है। हमारी बोली भाषा आज पूरा छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार के भाषा में हमारे पुस्तक में छपे, हमारे लड़का मतलब पढ़ाई व्यवस्था। हमारे बस्तर में कतेक प्रकार की बोली भाषा है, कांकेर में अलग, तो कोंडा गांव में अलग, तो नारायणपुर में अलग, बस्तर जावे तो अलग, तो बीजापुर के अलग, सब जगह अलग अलग बोली भाषा। और सबके पुस्तक छपवाएं ताकि मातृभाषा में लड़का पढ़ सका। और उसके साथ साथ हमारे संस्कृति सहजेवर बादल जैसे संस्था के निर्माण हमन करें। शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम से 25 करोड़ रुपए की राशि से नवा राजधानी में हमन भवन निर्माण करा था, जेमें आजादी से पहली से लड़ाई से हमारे मन के जन आदिवासी मन के विद्रोह से लेके आज तक के जन विकास होए, हमारे सांस्कृतिक जन पहचान है, हमारे रहन सहन खान पान, हमारे जन निर्माण करे के जन शैली, वो सब लस संग्रहित हमन करना है। तो वीर नारायण सिंह जी के नाम से बहुत बड़े संग्रहालय वह निर्माणाधीन है, अगले साल अक्टूबर तक के कर लोकार्पण हो जाए। तो ये प्रकार से जहां आदिवासी मन के संस्कृति बचाया पर देवगुड़ी है, देवगुड़ी के साथ साथ गोटुल निर्माण है। अभी भाई मनोज मंडावी के मेहनत से मैं बताना चाहता हूं अभी तक 118 देवगुड़ी निर्माण कार्य स्वीकृति हो, 5 करोड़ 94 लाख रुपए को राशि लगे। गोटुल में 91 गोटुल के स्वीकृति हो है, 6 करोड़ 34 लाख के लगातार डिमांड हो, अभी भी डिमांड करत। तो लगातार मनोज भाई गांव के विकास पर, हमारे सांस्कृतिक पहचान ले बचाए पर निरंतर प्रयासरत रहे। मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं ये काम पूरा हो, कि अगला जिन डिमांड है तीन काम स्वीकृत हुई, ये बात के विश्वास को दिलाता हूं। दूसरा बात, तो संस्कृति हमारी पहचान, और ये पहचान ला हमें लेके आगे बढ़ना है। तभी तो आज पहली तो ऐसे रहा, गांव ले शहर जाते हैं तो बराबर तो छत्तीसगढ़ी, गांव छत्तीसगढ़ी बोला था, शहर में हिंदी बोले लाए नहीं, तो आधा हिंदी, आधा छत्तीसगढ़ी, आधा गोड़ी, आधा हल्बी, सब मिक्सर खजवन करके बोलते रहे। सब शहर में हंसत रही। शहर मंत्रालय की बात तो छोड़ दे, विधानसभा की बात छोड़ दे, और आज का ऐसी थी, आज मंत्रालय में भी बोले जाते, विधानसभा में बोले जाते, राजभाषा घोषित हो गए, राजगीत घोषित हो गए, और अधिकारी मन कहूं मंच संचालन करे बर बुलावे ना, तो वो मन छत्तीसगढ़ी में लिख के लाए रही, भले वो साउथ इंडिया के। तो हमार भाषा हमारा गर्व है, हमार माटी, हमार पहचान, हमार संस्कृति, हमार पहचान। और हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति,
वो संस्कृति ले लेकर हम आगे चलना है। तो ये प्रकार के जहां रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ओकर साथ साथ संस्कृति है। निर्माण कार्य पर कोई कमी नहीं आन देथन। बस्तर में जब का निर्माण होए, आज भाई अनूप नाग यहाँ नहीं आए, कावर के ओकर यहाँ ट्रेन शुरुआत हो थे, अंतागढ़ तक के ट्रेन शुरू हुई। कब सोचे नहीं रहे कि कांकेर जिला में ट्रेन भी आई, और राजहरा तक गिरी से अंतागढ़ तक पहुंच गए। तो विकास के लगातार हमारे मन के काम, सिंचाई पर भाई मनोज मंडावी हर मंच में बोलते, अमोल आज बताते हुए खुशी है कि दुधावा बांध पर सर्वे करे के टेंडर लग चुके हैं। सर्वे के टेंडर सर्वे हो जाई, तेकर बाद फिर सर्वे के बाद निर्माण कार्य की बात भी आगे बढ़ी। तो यह प्रकार से यहाँ के सिंचाई पर, यहाँ के विकास पर लगातार भाई मनोज मंडावी जी, भाई शिशुपाल सोरी जी, हमारे बहुत सब साथी प्रथम पंक्ति में बैठे सब जन लगातार यहाँ के विकास और उन्नति पर मांग कर रहे थे। हमन कोई कमी नहीं आन देथन। लगातार विपरीत परिस्थिति के बाद भी, कोरोना होने के बाद भी, खजाना भारत सरकार हमन सहयोग नहीं करत, तेकर बावजूद भी किसान मन के पैसा हमन नहीं रोके। 4 किस्त दे तो कई एक किस्त दे, जब 4 किस्त 2500 रुपये पहली साल दे, दूसरा साल कोरोना आ गए, खजाना में पैसा सिरा गिरा है, हम 4 किस्त दे शुरू करें। 21 मई के, 20 अगस्त के, 1 नवंबर और 31 मार्च एक संग्रह दे, इसी के चढ़ाई कर दी। मैं के एक काम करवे, 4 किस्त देता तो आखिरी दिन निकाल पे पैसा लता हूँ, एक संग्रह मिल जाये तोरा, तो बैंक में डाले निकाल पे मत, एक संग्रह मिल गई, जो में का तकलीफ है। अभी 21 मई देथन खेती किसानी शुरुआत, आज 20 अगस्त के देथन, एक मतलब रोपाई उपाई हो गई, निंदाई कोड़ाई हो गए, बनिहार मन के पेमेंट करना है, खातू कचरा पर थोड़ा बहुत पैसा कमती पड़ गए। अब तो माई लोग बहुत आगे, तीजा तक है 28 तारीख के, 20 अगस्त के दूसरा किस्त तुम्हारा खाता में पहुंची, और जैन ताली नहीं बजाते कर खाता में नहीं जाए, मतलब सब ताली बजाते। अब ये बहिनी मन थी हवे, बेटी माई मन हवे थी, 20 तारीख के कर मन के खाता में पैसा डालूं, और 28 तारीख की तीजा है। लुगरल बने हो, कंजूसी मत करवाओ। 28 तारीख के तीजा पर थे, तो हम समय समय में पैसा पहुंचा थे। देवगुड़ी में जब का भी हमार पुजारी है, बैगा है, वो मतलब 7,000, भूमि श्रमिक मतलब 7,000, ये मतलब दे के काम कर रहे थे। तो हमारा प्रयास ये है कि लगातार आपके यहाँ राशि दे के कोई कमी हम नहीं कर रहे थे। कुछ मांग विधायक जी करे हैं, सर्वे के बारे में तो बता ही दे हम। अब ये बांधापारा में WBM सड़क के बाद कहा थे, खासपारा में भी सड़क के बाद कहा थे, सीसी रोड के, और 72 जुर्री पारा बर कछार में भी मांग करे थे, एक घोषणा करा था। और साथ ही गौठान में मल्टी व्यक्ति केंद्र स्थापना हेतु विकासखंड चारामा में गौठान कसावाही, सराधु, नवागांव एवं लखनपुरी में ओकरो पर 32 लाख रुपए की स्वीकृति की घोषणा करा था। और गौठान चिल्हाटी भानु प्रतापपुर में मिलेट प्रसंस्करण, मिलेट मतलब कोदो कुट की रागी और लेयर फार्मिंग पर 13 लाख की स्वीकृति। और लोहत्तर दूरकोंदल में कृषि यंत्र सेवा केंद्र में मल्टी एक्टिविटी हेतु 17 लाख के भी घोषणा करा था। और एक साथ साथ आप सब बड़े संख्या में आए, आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो बिरसा मुंडा भगवान की, गुंडाधूर की, गैन सिंह की। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत सेवा जोहार माननीय महोदय। आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, चूंकि हमारा कार्यक्रम अभी कुछ शेष बचा हुआ है। और मैं बड़े तत्परता के संग निवेदन करना चाहूंगा दुर्गुकुंदल के मां संतोषी स्व सहायता समूह के हमारी बहनों से, चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ शासन का एक कैंपेन अभी चल रहा है हमर तिरंगा के तहत।
ये हमारी बहनों ने 9000 तिरंगा बना करके तैयार की हैं और उसी में से एक भेंट हमारी स्वयं सहायता समूह के बहनों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को की जानी है। तो मैं निवेदन करूं कि आप आवें और तिरंगा भेंट प्रदान करें। इसी आदरणीय क्रम में भेंट हेतु मैं निवेदन करूं आदिवासी समाज के हमारे प्रतिनिधियों से आप भी आए और आज के हमारे माई पहुना माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को समाज की ओर से भी स्मृति चिन्ह आप सादर प्रदान करेंगे। आदरणीय क्रम में ही मैं निवेदन करूं बिरौद विकासखंड चारामा के गोठान समूह से, चूंकि आपके द्वारा गौमूत्र से कीटनाशक ब्रह्मास्त्र नामक एक दवाई तैयार की है, 4 रुपए में खरीद करके संबंधित दवाई तैयार कर आप 40 रुपया लीटर में उपलब्ध करा रहे हैं। उसी में से एक भेंट कीटनाशक ब्रह्मास्त्र आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को आपके द्वारा भी प्रदान की जानी है। तो आप भी आवें और कीटनाशक ब्रह्मास्त्र आप प्रदान करें। और आइए तत्पश्चात आप सबको हम ले चलते हैं हितग्राहियों को सामग्री वितरण हेतु और आगे संचालन के लिए तिरुमाल PR कुंजाम जी को सादर आमंत्रण। धन्यवाद जी। हितग्राहियों को सामग्री वितरण की जानी है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार पिछड़ी जनजातियों जो शिक्षित युवा साथी थे उनकी नियुक्ति सीधे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पर जिले द्वारा की गई है, जिन्हें नियुक्ति पत्र दी जाएगी। कांकेर जिले से 24 ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें सीधा नियुक्ति प्रदान की गई है। पहले नंबर पर हैं श्री अनूद, ग्राम भैंसमुंडी, तहसील नरहरपुर, जिन्हें नियुक्ति आदेश प्रदान की जा रही है श्री अनूद आदिवासी विकास विभाग के द्वारा। जंगो रायतार इंग्लिश मीडियम स्कूल चारमा की ओर से भी स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आप स्मृति चिन्ह कृपया मुख्यमंत्री महोदय को प्रदान करने में सहयोग प्राप्त करें। श्री देवव्रत, ग्राम मावलीपारा, श्री सत्य सिंह, ग्राम दलदरी, श्री संजय भीमाडी, श्री देवराम मरकाम गमरसिली, श्री करण कुमार मावलीपारा, श्री चमरूराम मंडावी भीमाडी, श्री अर्जुन कुमार मावलीपारा, कुमारी कौशल्या भीमाडी, श्री पुनीत राम मावलीपारा, श्री संतूराम दलदली, श्री शैलेंद्र कुमार मावलीपारा, कुमारी गंगावती मावलीपारा, श्री प्रेमलाल कोटलभट्टी, श्री जंगलूराम दुधावा, श्री दीनालाल मावलीपारा, श्रीमती नगेश्वरी मावलीपारा, श्री फतेह सिंह दलदरी। ये 19 लोगों को सीधे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधे नियुक्ति प्रदान की गई है, जिन्हें आदेश दी जा रही है। सामुदायिक वन संसाधन हक मान्यता प्राप्त प्रधान डोंगरी को दी जा रही है श्री हेमराज उसेंडी, सचिव वन अधिकार समिति प्रधान डोंगरी, जो आदिवासी विभाग कांकेर के द्वारा दी जा रही है। जिला कांकेर से अब तक कुल 383 सामुदायिक वन संसाधन हक के लिए 29,412.34 हेक्टेयर भूमि के मान्यता पत्रों का वितरण किया गया है। आज दिनांक को चारामा विकासखंड के ग्राम पंचायत कसावही प्रधान डोंगरी को 371.32 हेक्टेयर, ग्राम दमकसा को 612.670 हेक्टेयर भूमि वन संसाधन हक अधिकार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों दी जाएगी। सामुदायिक वन संसाधन हक श्री पुसौराम, सचिव वन अधिकार समिति दमकसा, श्री पुनीत राम कोरेट्टी, अध्यक्ष वन अधिकार समिति दमकसा, श्रीमती महेश्वरी नेताम, ग्राम तुड़गे, जिन्हें जिला अंत व्यवसायी सहकारी विकास समिति की ओर से 2 लाख रुपये फैंसी एवं जनरल स्टोर हेतु दी जा रही है। कुमारी सुमन मंडावी, ग्राम बरहेली दमकसा, जिन्हें कपड़ा दुकान सह बुटीक के लिए 2 लाख रुपये नगद चेक प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से यह चेक प्रदान की जा रही है। अध्यक्ष संतोषी राठौर, महिला क्लस्टर संगठन पूरी को 3 लाख रुपये राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली प्रारंभ की गई है, जिसमें जी मैं
माननीय मानक दरपट्टी जी, जिला अध्यक्ष गुड़वाना समन्वय समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर से आग्रह करूंगा